22 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने इस प्रदेश में, तो युवाओं के सपनों ने दम तोड़ा था। हमारे कर्मचारी जिनको उम्मीद थी कि पेंशन मिलेगी, उनकी भावनाओं ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश की जनता का मन बना हुआ था। 17 में भी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी या हम और भी जो भी बातें कर सके, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी, वरना जनता का मन बना हुआ था उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो मुख्यमंत्री के रूप में। देश में हर तबका, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग और हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आज सरकार है। इनको जुमले देना आता है। ये हर चीज़ पे अपनी जो अब ये मुख्यमंत्री जी नारे देते हैं कि सर आज तक किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की, जबकि इन्हीं की रिपोर्ट बताती है कि 700 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी हैं, जो लगातार पूरे पूर्वांचल में इस समय भ्रमण कर रही हैं। 2024 की समाजवादी पार्टी तैयारी शुरू कर दी। आज समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन पश्चिम बंगाल में है, जहाँ से 24 की पूरी तरह से जो थर्ड फ्रंट बनने की बात चल रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ पे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता वहाँ पहुँचे हैं और 24 की तैयारी को लेकर जो समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं। हमारे साथ रिबू श्रीवास्तव जी हैं। मीडिया हलचल में आपका स्वागत है। लगातार पूर्वांचल में चल रही हैं, क्या हाल है? प्रदेश अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा की जिम्मेदारी मिली है। मैं उनके भरोसे पर खड़े उतरने के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता जिसका पूरा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, उन जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए और हम महिला सभा का जो संगठन है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, वो पहले से ही बहुत मजबूती से काम कर रहा है। हम विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर पर इस महिला सभा के संगठन को और मजबूत करने की प्रक्रिया में निकले हुए हैं और जितनी भी सीटों पर हम 2000 से कम वोटों से हम जो सीटें हम नहीं जीत पाए हैं, हमें ये लगता है कि अगर ये बूथ स्तर तक महिला सभा का संगठन मजबूती से काम करने लगेगा, वोटर लिस्ट पे बेसिकली जब हमारा काम होना शुरू होगा बूथ स्तर पर, और वो भी महिला संभाग द्वारा, तो आधी आबादी महिलाओं की है और एक ये मजबूती से काम होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। देखा जाए तो 20 साल भर पहले विधानसभा का चुनाव था। काफ़ी सीटें ऐसी जहां 1000-2000 वोटों से आप लोगों ने हारा और महंगाई, कानून व्यवस्था, तमाम सारे जो मुद्दे थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। फिर अब आप पूर्वांचल में लगातार, लेकिन पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। महंगाई, गैस सिलेंडर, सेल्फी सिलेंडर चल रहा है, उसको लेके क्या? देखिए, महंगाई से जनता बहुत परेशान है। बेरोज़गारी एक अपने आप में इतना बड़ा एक दानव का रूप पकड़ता चला जा रहा है। कम से कम फिलहाल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की यही हालत है। बच्चों की जो बीटेक एमटेक करके बैठे हैं, उनकी धीरे धीरे एज एक्सपायर कर रही है। इतना डिप्रेशन बच्चों के मन में आता जा रहा है और कहते हैं कि युवाओं से ही देश चलता है। जब देश के युवा ही डिप्रेशन में रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो ये देश क्या तरक्की करेगा। और आज जो गवर्नमेंट चल रही है प्रदेश में या देश में, वो युवाओं का मनोबल पूरी तरह से तोड़ रही है। और महंगाई का ये हाल है कि आधी आबादी जो महिलाओं की है, उसमें उन पर सबसे ज़्यादा बुरा असर हो रहा है महंगाई का। कहाँ तो ये गवर्नमेंट होली और दीपावली में एक सिलेंडर फ्री देने की बात करती थी और आज 50 रुपये, होली के जस्ट पहले 50 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। तो 400, 450 का सिलेंडर आज 1200 में खरीदने को जो जनता परेशान है। एक तरफ हमारी पर कैपिटा इनकम घट रही है और महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तो गरीबी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो पिछले 10 सालों में इस सरकार ने इस देश को, इस प्रदेश को दिया क्या? गरीबी दी है। किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको न कहीं खाद मिल रहा है, न उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है, न उनको बिजली मिल रही है। और आज आप देखिए, अभी इन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक बिजली हड़ताल पर हैं और हर जगह बिजली कटी हुई है। तो मतलब इस उत्तर प्रदेश में हर तबका, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग और हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आज परेशान हैं, दुखी हैं। जिसकी मिसाल आज देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली का एकदम अंधेरा है। जहां हमारी गवर्नमेंट बिजली के कई प्लांट लगवा रही थी, बिजली प्रोडक्शन के काम कर रही थी, ये एक भी प्लांट नहीं लगाए और उल्टा जो कर्मचारी हैं उनके हित में कुछ नहीं कर रहे हैं और आज कर्मचारी हड़ताल पे हैं। तो हर तरफ से असंतोष है, निराशा है इस पूरे उत्तर प्रदेश में। बस
अब आप कहेंगे कि ये सरकार कैसे बन जाती है, तो सरकार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जब 22 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने इस प्रदेश में, तो युवाओं के सपनों ने दम तोड़ा था। हमारे कर्मचारी जिनको उम्मीद थी कि पेंशन मिलेगी, उनकी भावनाओं ने दम तोड़ा था। वो महिलाएं जो आंगनबाड़ी से जुड़ी थी, जो आशा बहुएं थीं, जो आज शिक्षक भर्ती से जुड़ी महिलाएं थीं, शिक्षा मित्र थी, उन लोगों के सपने, उनकी पूरी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। खून के आंसू रोए थे यहाँ के युवा जो बेरोजगारी से उनके परिवार तबाह हो रहे हैं, उनका घर तबाह हो रहा है, उनकी अपनी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उन सबों की आशाओं पे पानी फिरा था। तो उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से जनता का मन बन चुका है। वो दिल से चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार आए जो सारे तबकों के लिए, सारे वर्गों के लिए सोचते हैं। हम बात करें, बीजेपी बात करती है अपराध, जीरो टॉलरेंस की बात की। उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, सपा की सरकार में बहुत ज़्यादा अपराध चरम सीमा था, गुंडई होती थी, उसको लेके आप देखिए कि एनसीआरबी की भी रिपोर्ट आई तो पिछले 14 सालों में सबसे ज़्यादा अपराध बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। अब एजेंसियां इनकी हैं, ये जो भी रिपोर्ट जब चाहें तब मंगवा लें, लेकिन इनके अपने सर्वे भी ये कहते हैं कि महिलाओं पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार में भी आज हर जगह वो जितने मामले दर्ज नहीं होते हैं, जितने अखबारों में नहीं आते हैं, टीवी चैनलों पे नहीं दिखाए जाते, उससे कई गुना ज़्यादा अपराध हर जिले में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। तो कहीं न महिलाएं सुरक्षित हैं, न अपराध कम हो रहे हैं, हर जगह मतलब बेवजह मौतें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं शासन की मंशा भी नहीं है कि इनको कंट्रोल किया जाए, या उनका कोई ऐसा गाइडलाइन ही नहीं है, और ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं इसमें। जीरो टॉलरेंस की बात, जीरो टॉलरेंस, देखिए ये जुमले वाली सरकार है, इनको जुमले देना आता है। ये हर चीज़ पे अपनी जो अब ये मुख्यमंत्री जी नारे देते हैं कि सर आज तक किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की, जबकि इन्हीं की रिपोर्ट बताती है कि 700 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। तो अब ये जो कुछ भी कह दें, इनकी जुमलेबाजी करने की आदत है। इन्होंने कहा कि महिलाओं किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, ये कहते हैं 15 लाख रुपया मिल जाएगा सबके खाते में। तो ये सारी बातें जुमलेबाजी की है, इनकी कथनी और करनी में कोई सत्यता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इनका कोई तालमेल नहीं है। इसलिए इनकी बातों से हम किसी उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का हम कोई अंदाजा नहीं निकाले। लास्ट सवाल आपसे, आप पूर्वांचल में लगातार चल रही है, 24 की क्या तैयारी चल रही है? लोगों का आप जा रही हैं, आप महिला हैं तो जा रही हैं, जो गृहिणी हैं उनके पास जा रही हैं, गैस सिलेंडर की मांगा, तमाम सारी चीज़ जो महंगाई का सामना उनको करना पड़ रहा है गृहिणियों को, तो उसको लेके 24 की क्या तैयारी? देखिए ख़ास तौर से महिलाओं को बताऊं तो 24 ही नहीं, 22 में ही उत्तर प्रदेश की जनता का मन बना हुआ था। 17 में भी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, या हम और भी जो भी बातें कर सके, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी, वरना जनता का मन बना हुआ था। उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की महिलाएं हों, युवा हों, बेरोजगार हों, कोई भी तबके का व्यक्ति हो, लेकिन 22 और 24 में भी आज उत्तर प्रदेश की जनता मन बना के बैठी है। इनके पास जो सरकारी सिस्टम्स हैं उसका ये लोग दुरुपयोग करके जो भी कर लें, वरना जनता की भावनाएं अगर आप जानेंगे, जैसे हम जाते हैं और देखते हैं, आज आटा 36 रुपये केजी है, दाल मतलब 150 से ऊपर है, रिफाइंड और तेल 200 से ऊपर है। जिस जगह आय जहां 1000 थी वहां 500 हो गई, और जहां खर्चे थे 500 के वो 1000 हो गए। तो जनता तो पूरी तरह से घिरी हुई है महंगाई में, और इस महंगाई का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पे पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को सुबह से शाम तक एक माचिस की डिबिया भी जो 50 पैसे 1 रुपये की थी, आज वो 2 रुपये की है। तो इसका असर महिलाओं पे ही पड़ता है। महिलाएं बहुत परेशान हैं। ये सोचते हैं कि राशन बांट करके ये महिलाओं के मन को मोह लेंगे, ऐसा नहीं है। महिलाएं अच्छी तरह समझती हैं कि एक तरफ हमारी जब सरकार थी तब भी 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूं मिल रहा था, और उसी को सस्ता कर दिया, 2 रुपये 5 रुपये को कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, और 50 रुपये एक साथ डीजल पे और पेट्रोल पे दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये अब सब समझ रही है, जनता पूरी तरह से अवगत है इनकी नीतियों से। इनके पास कुछ भी नहीं है जो जनता के हित में काम करने की ये सोचे। इन्हें बस एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लड़ने आता है, और चुनाव कैसे जीतना है इसकी ये सारे शाम दाम दंड भेद अपनाते हैं। बाकी जनता के हितों से इनको कोई लेना देना नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रिबू श्रीवास्तव थी, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है और जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर एक बार समाजवादी पार्टी फिर जनता के बीच में जाएगी।